अस्सलाम वालेकुम जी। जुनेदी न्यूज़ से राना आफ्ताब हाजिर है खिदमत नाज़रीन। आज की डिजिटल स्टोरी में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे फूड पांडा राइडर से जो कि दोनों टांगों से मजबूर है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दिन रात मेहनत करते फूड पांडा पे बाइक चला के अपने घर का सर्कट चला रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। ये आपका नाम क्या है? नासिर भट्ट है मेरा नाम। कितने अरसे से फूड पांडा पे बाइक चला के रिस्क हलाल कमा रहे हैं? मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं फूड पांडा पे बाइक चलाते हुए, और मैं शाम 6 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक बाइक चलाता हूँ। कितना कमा लेते हैं? 1000-1200 रुपया बन जाता है। सर्कट चल जाता है घर का? चलाना हो तो चल जाता है, ना चलाना हो तो बड़ी मुश्किल है। जिस तरह बिल वगैरह आजकल आ रहे हैं, तो वो पहले आपने पूरे महीने कमाना है, फिर बिल निकालने हैं, उसके बाद आपने देखना कि इस महीने आपने राशन क्या लेकर आना है। मुझे बताइएगा कि क्या वजह बनी, किस तरह से मजदूरी, पैदाइशी तौर पे मजदूर थे या कोई मसला बना, कोई हादसा पेश आया? मुझे 2 साल की एज में टाइफाइड हुआ था, जिसके बाद डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि नहला दो, तो घर वालों ने नहला दिया। तो कुछ दिन बाद जो है वो फिर पोलियो हो गया, जिसके बाद जो है वो मैं बिल्कुल भी नहीं चल सकता था। वो फिर डॉक्टर ने कहा कि नहला दो, मेरे घर वालों ने नहला दिया, लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि मेरी टांगों पे पोलियो हो गया है और मैं बिल्कुल भी नहीं चल सकता। तो मैंने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी टाइम जो है वो व्हीलचेयर पे गुजारा है। मेरी टांगें जो हैं वो बिल्कुल साथ जुड़ चुकी थी, तो मैंने तकरीबन 5-7 साल जो है वो व्हीलचेयर चलाई है। उसके बाद मेरे ऑपरेशन हुए थे 4, जिसके बाद अल्लाह पाक का बड़ा करम हुआ कि मैं क्रचेस के साथ चलना शुरू हो गया। कितना पढ़े हुए हैं आप? मैंने मैट्रिक किया था। मैरिड हैं या अनमैरिड हैं आप? नहीं, अनमैरिड हूँ। इंटरनेशनल लेवल पे जाके भी आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं। जी, मैंने 2004 में फ़र्स्ट टाइम जो है पैरा ओलंपिक्स गेम में पार्टिसिपेट किया था, और 2007 में मैंने एशियन गेम में पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल विन किया था। मेरा अपना बॉडी वेट जो था वो 58 केजी था, और जो मैंने लिफ़्ट किया था वो 145 केजी था। और मेरी क्लास में जो है तकरीबन 15 ममालिक के लड़के थे। हर मुल्क का जो सबसे बेस्ट खिलाड़ी होता है वो था, और मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी। और बड़े फ़ख्र की बात थी कि जब पाकिस्तान का नाम रोशन किया, गोल्ड मेडल मैंने विन किया, तो पाकिस्तान का झंडा लहराया। और बड़ा मज़ा आता है कि जब आपकी वजह से वहाँ पे पाकिस्तान का कौमी तराना चलाया जाए। मुझे बताइएगा कि बाइक पे आप बैठे हैं और इसके साथ ये 2 व्हील लगे हुए हैं, तो जब आप नीचे उतर के डिलीवरी देने जाते हैं, वो कैसे जाते हैं डिलीवरी देने? शुरू में मुश्किल होता था, लेकिन अब आदत हो गई हुई है। हो जाती है डिलीवरी। मुश्किल भी होता है कई जगह पे जहाँ पे स्टेप वगैरह ज़्यादा हो, जहाँ कस्टमर की डिमांड हो कि फ़र्स्ट फ्लोर पर आना है या सेकंड फ्लोर पे आना है, वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। उन्हें मैं बताता हूँ अपनी कंडीशन कि मुझे पोलियो है, मैं नहीं आ सकता, तो वो 99% लोग अच्छे हैं जो आ जाते हैं नीचे। कुछ 1% लोग ऐसे हैं जी, वो कहते हैं फूड पांडा का मकसद ही यही है कि डोर टू डोर डिलीवरी दी जाए। तो वो उन्हें बड़ा बताता हूँ, वो कहते हैं नहीं जी आप हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दे, तो वो फिर कंपनी को कह के ऑर्डर कैंसिल करवाता हूँ। कंपनी को भी बताना पड़ता है, आपका टाइम भी वेस्ट होता हो। वो टाइम भी वेस्ट होता है। कंपनी को बताना पड़ता है कि मैं ये मेरे साथ मसला है तो मैं नहीं जा सकता, और कस्टमर भी नीचे नहीं आ रहा, तो वो फिर कंपनी ऑर्डर कैंसिल कर देती है। उसमें फिर ये होता है कि जहाँ से ऑर्डर रिसीव किया वहाँ पे ऑर्डर देकर आना होता है। वो जो टाइम है, टाइम भी वेस्ट होता है, और उस ऑर्डर के जो है वो पैसे नहीं मिलते। कितने अरसे से फूड पांडा के साथ मुंसलिक हैं? मुझे 2 साल हो गए हैं फूड पांडा चला। 2 साल हो गए हैं फूड पांडा के साथ काम करते हुए। कंपनी की तरफ से कोई बेनिफिट्स दिए गए, कोई बोनस दिया जा रहा है आपको? नहीं, कंपनी की तरफ से कोई बेनिफिट नहीं होता है। जिस तरह वो नॉर्मल के साथ बिहेव करती है उसी तरह हमारे साथ है। कंपनी की तरफ से कोई किसी किस्म का कोई ख़ास बोनस नहीं है। उन्हें काफ़ी दफ़ा मेल्स वगैरह भी की है कि हमारे लिए ये कंपनी के जो टारगेट्स हैं वो हमसे नहीं होते, तो हमारे लिए कोई अलग से छोटे से टारगेट बनाएं, लेकिन आज तक उनका भी कोई रिप्लाई नहीं आया इतना ख़ास। 2004 में गए, इंटरनेशनल लेवल पे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आपके काम पे, आपके काम की खूबसूरती की वजह से वहाँ पे पाकिस्तान का कौमी तराना प्ले किया गया। उसके बाद हुकूमत ने आपको सपोर्ट किया? नहीं जी, हुकूमत ने अगर सपोर्ट किया होता तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं फूड पांडा चला रहा होता। मैंने यूनान गया था, उसके बाद कोरिया गया था,
मलेशिया गया था, चाइना गया था, 2010 में जो है वो इंडिया गया था, कॉमनवेल्थ गेम हुई थी, वहाँ से भी मैं जीत कर आया था। पाकिस्तान का नाम मैंने वहाँ भी रोशन किया। और जिस तरह आप देखें पाकिस्तान के नॉर्मल खिलाड़ी अरशद नदीम को ही देख लें कि जिस तरह अभी वो अपने मुल्क नहीं आता और वहाँ पे ही इतना उसे प्रोटोकॉल दिया जाता है कि उसका इतने अच्छे से वेलकम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमारी दफ़ा ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारी दफ़ा तो किसी हुकूमत का मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन भी नहीं आता, इनाम देना तो फिर बड़ी दूर की बात है। इतने कंपटीशन जीतने के बाद मैंने हर जगह पे जाके अपनी सीवी दी कि आपका स्पोर्ट्समैन हूँ, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, मुझे कम से कम जो एक गवर्नमेंट की जॉब दे दें। आज तक उन्होंने वो मुझे जॉब ही नहीं दी। इतनी जो सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा बड़ी मुतहरक हैं, बहुत सी एक्टिविटीज़ कर रही हैं, खिदमत खलक कर रही हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? शायद आपकी आवाज़ वो वहाँ तक पहुँचे और वो आपके लिए कुछ ना कुछ कर दें। जी, मेरे इतने इंटरव्यू हो चुके हैं तो मैं तो हर बारी ये कहता हूँ कि मरियम नवाज़ साहिबा बेशक इतने अच्छे काम कर रही है, सारी आवाम उनसे खुश है, लेकिन मैं तो तब मानूंगा जब वो मेरे लिए कोई सीट करेंगी, मेरे लिए मुझसे मिले, मुझे आके जिस तरह अरशद नदीम को मेडल पहनाया, मेरे गले में भी मेडल पहनाए। मैंने भी गोल्ड मेडल जीता हुआ है। पिछली हुकूमतों ने अगर नहीं सुना तो आप तो सुने, आप मुझे कम से कम एक जॉब दे दे ताकि मेरा इतनी मुश्किल जो काम है इससे सरकारी कोटे पे मुझे जॉब मिले, सरकारी जॉब मिले, जिस तरह बाकी अरशद नदीम को मिली हुई है, स्पोर्ट्स की जॉब मिली हुई है ना, हमें भी इस तरह कोई स्पोर्ट्स की जॉब मिल जाए जिसमें हम अपनी जो स्पोर्ट्स है वो दोबारा से शुरू कर सकें। स्पेशल फूड पांडा राइडर नासिर मेरे साथ मौजूद थे, इनसे हमने बात की। इनकी मरियम नवाज़ साहबा से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, मरियम नवाज़ साहबा जो कि इस वक्त खिदमत खलक के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, खिदमत खलक के लिए बढ़ चढ़ के काम कर रही है, उनसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि मुझे सरकारी कोटे पर कोई ऐसी जॉब दे दी जाए जो मैं किसी चार दीवारी में ऑफिस में बैठ के पुरसकून तरीके से वो काम कर सकूं और हुकूमत वक्त को दुआएं दे सकूं। इसी के साथ प्रोग्राम होस्ट राना आफ्ताब को दें इजाज़त।